सनातन धर्म की पताका और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है। ये युवा लगातार सनातन को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं और युवाओं में सनातन के प्रति जागरूकता पैदा करनी अति आवश्यक है। यही देखने को मिला आज प्रयागराज कुंभ में। एक कैंप में छोटे से युवा जो सनातन की तरफ आकर्षित हैं और सनातन को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। स्वामी शरद पुरी जी के माध्यम से इन युवाओं को सनातन की शिक्षा दी जा रही है और सनातन के बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि सनातन ही सत्य है और सनातन ही जीवन का आधार है, ऐसा कहना है। आ जाओ इधर को, चलते हुए आ जाओ। स्वामी शरद पुरी जी का, जो लगातार सनातन के लिए काम कर रहे हैं और सनातन को आगे बढ़ा रहे हैं। स्वामी शरद पुरी जी एक सनातन की पताका को आगे लेके जाने का काम कर रहे हैं। आइए उनसे वार्ता करते हैं, जानते सनातन क्या है। यार, सनातन ओटीटी में आपका स्वागत है। धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक गतिविधियों को रूबरू कराता भारत का पहला सनातन ओटीटी प्लेटफॉर्म, जहां सनातन की संपूर्ण जानकारी मिलती है। पूजा विधि, कर्मकांड, आपको सब इसको देखने पे मिलेगा। डिजिटल युग में आज इसकी आवश्यकता थी सनातन ओटीटी की। आइए, स्वामी शरद पुरी जी हमारे से वार्ता करने के लिए मौजूद। गुरुदेव, सनातन के बारे में आप क्या मानते हैं? सनातन क्या है? सनातन धर्म कालजयी धर्म है। ये अनादिकाल से सतत चला आ रहा है। आपका और हम लोगों का ये कर्तव्य है इस सनातन की ज्वाला को और हम तेज करें। ये सदैव इसकी गति रही है। इसी सनातन की झलक आप इस महाकुंभ पर्व में देखेंगे। सनातन की बहुत सारी गतिविधियां हैं। जप, तप, यज्ञ, स्नान आदि सनातन के ही अंग हैं। मैं सनातन ओटीटी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और मेरी अपेक्षा है इस चैनल से कि आप सनातन की प्रत्येक गतिविधियों को जन जन तक पहुँचाने का कार्य करेंगे और उस कार्य के लिए प्रयागराज का ये पूर्ण कुंभ से उत्तम जगह नहीं हो सकती है। आप अलग अलग अखाड़ों में अलग अलग संप्रदायों के आचार्यों के समक्ष आप जाएं और उनकी क्या क्या गतिविधियां हैं वह जन जन तक पहुंचाने का कार्य करें। एक चीज है कि कुंभ के बारे में लोग जानना चाहते हैं, कुंभ का महत्व क्या है, अखाड़े क्या है और सनातन के बारे में कुंभ क्या संदेश देता है? प्रश्न अखाड़ों का है। सनातन की रक्षा के लिए ही अखाड़ों की स्थापना आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान ने की थी। और जहाँ तक कुंभ वास्तव में एक प्रक्रिया है अमृतत्व को पाने का, कि इंसान में एक इच्छा है कि मैं अमरत्व को प्राप्त करूं। उस अमरत्व को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही कुंभ है। कुंभ की कहानियाँ सबको मालूम है। यह कुंभ, पूर्ण कुंभ हर 12 साल बाद और अर्ध कुंभ 6 साल बाद प्रयागराज में होता है। जो हम स्नान करते हैं उस समय हम ऐसा मानते हैं कि त्रिवेणी में उस अमर तत्व की, अमृत की बूंदें वहाँ गिरती हैं, जिससे पान कर हम सब यानी कि सनातनी अमरत्व को प्राप्त करें। इसीलिए यहाँ इतने लोग आते हैं और स्नान इत्यादि करते हैं। कुंभ का पुण्य काल है, 144 वर्षों बाद यहाँ कुंभ पड़ रहा है। इसका क्या लोगों को लाभ? नहीं, कुंभ तो हर 12 साल बाद पड़ता है। पर ये योग है। हाँ, यह जो योग है ये 144 साल के बाद आ रहा है। तो जो लोग यहाँ पहुँचेंगे, स्नान करेंगे, भजन करेंगे, जप इत्यादि करेंगे, उनका कई गुना फल उनको प्राप्त होगा। आप सनातन से लगातार जुड़े हैं, सनातन की ध्वजा को लहरा रहे हैं। आज के युवाओं में सनातन को किस तरह से महत्व पहुंचे, किस तरह से वो सनातन को अपना, क्योंकि आधुनिक युग में बहुत कुछ बदलता जा रहा है। बदलाव समय की मांग है। हमें उस बदलाव के साथ जो सनातन का प्रचार कर रहे हैं उनको उस कदम से ताल मिलाने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आज का युग सनातन की ओर आकर्षित नहीं है या जाना नहीं चाहता है। यह संभव है कि हम जो है
उन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। देखिए, वहाँ तक पहुंचने के जितने भी रास्ते हैं उसको हमें अपनाना होगा। उन नवयुवकों को सनातन के बारे में समझाना होगा। जब हम समझाएंगे तो मेरा ऐसा विश्वास है वो निश्चित तौर पर समझेंगे और सनातन की ओर वो आकर्षित भी होंगे। परम पूज्य गुरुदेव, जैसा कि परम पूज्य गुरुदेव स्वामी शरदपुरी जी ने बताया, सनातन सर्वभूम है, सब जगह सनातन है। सनातन के माध्यम से देश को एक पहचान मिलती है। पौराणिक संस्कृति सनातन से है। प्रयागराज कुंभ के लिए अपने सहयोगी आकांक्षा पाठक नीरज के साथ प्रयागराज।